रेडियन चला सीखने के लिए। अदम आज के क्लास सबसे मजेदार होने वाला। अब सोच रहा होगा सर क्या होने वाला? अरे यार आज क्या होने वाला? बताएंगे बहुपद का सूत्र। बहुपद चैप्टर से जितना भी सूत्र पूछा ना एग्जाम में, जो हेल्प करेगा एग्जाम में आएगा बनाते समय सब, वो तो क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव इस पर पूछेगा, वो भी क्लियर हो जाएगा, जो सूत्र से रिलेटेड पूछेगा जी, ठीक ना? तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। अब कहेगा सर क्यों देखना जरूरी है? जानते हो ना कि मैथ के सूत्र नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि एग्जाम में अगर मैथ के सूत्र नहीं याद है तो तुम बकलोल बैठल है। तुम एग्जाम देवे नहीं गया, तुमको सब की कहेगा, बकलोला कहेगा, ई कोची करे लागल है, यार सूत्र भी याद नहीं तो मैथ में तो फेल हो जाती, ठीक? ये चलते सूत्र मजबूत कर लो, तब आएगा 100 में 100 मैथ में आसानी से आ सकता है, ठीक? क्योंकि मैथ सूत्र के बगैर अधूरा है, चलते सूत्र को पहले करना पूरा है, ठीक? तो बहुपद का सूत्र पूरा बताने वाले हैं, ठीक? लो अब वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यह तो बहुपद, सबसे पहले रैखिक बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद में देखो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पूछता है। क्या क्या पूछता है? रैखिक बहुत वाला बहुपद वाला पूछता है, फिर एगो द्विघात बहुपद वाला पूछता है, द्विघात बहुपद, और एगो न बुआ त्रिघात बहुपद वाला पूछेगा। कई गो? 3 गो। रैखिक, द्विघात, त्रिघात। रैखिक, द्विघात, एगो त्रिघात पूछता है, ठीक? तो पहले रैखिक बहुपद वाला जान लेंगे, उसके बाद अगला जानेंगे हम सब, ठीक? यह तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो एक्स प्लस बी। एक्स प्लस क्या होता है? बी। और जहां ए नॉट इक्वल क्या होता है? जीरो। ए नॉट इक्वल जीरो होता है, ठीक? रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? तो एक याद रखना चला। घात पूछे तो एक, घात पूछेगा तो एक। रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य पूछे तो एक। रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य पूछे तो एक मारना, ठीक है? रैखिक बहुपद का आलेख पूछे तो सीधी रेखा होता है। कौन रेखा होता है? सीधी। या तो ऐसे हो जाएगा सीधी, या तो ऐसे हो जाएगा सीधी, या तो ऐसे हो जाएगा सीधी, लेकिन हमेशा क्या होगा? सीधी रेखा, ठीक? फिर से सुन लो। घात पूछे रैखिक बहुपद का तो एक मारना। शून्य पूछे रे बाबू, शून्य पूछे तो क्या मारना? एक मारना। और अथी रूप पूछे कि बताओ भाई व्यापक रूप क्या होगा? तो एक्स प्लस क्या होगा? बी। ए नॉट इक्वल जीरो। आलेख पूछे तो सीधी रेखा। कौन रेखा? सीधी रेखा। तो रैखिक बहुपद वाला क्लियर। अब आते हैं द्विघात बहुपद वाला में, ठीक? चलो द्विघात बहुपद वाला में लो देख लो। यह द्विघात बहुपद में की पूछता जाइए। द्विघात बहुपद वाला में पूछे गया कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस को चीज सी, जहाँ ए नॉट इक्वल क्या होगा? जीरो। याद रखना कैसे? एक्स एक्स और ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस को चीज सी, कॉमा जहाँ ए नॉट इक्वल कुछ होगा बाबू? जीरो होगा। ए नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। याद रखना ये किसका? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक? द्विघात बहुपद का अधिकतम घात पूछे तो कितना होगा? दो। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात था दो। द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य पूछे तो कितना होगा? दो। द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य तो दो। द्विघात बहुपद का आलेख पूछे कि बताए कैसा होगा? तो परवलय होगा, ऐसे। या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे हो जाएगा, या तो इधर से हो जाएगा, या तो इधर से हो जाएगा। परवलय होता। कैसा होता? परवलय। आलेख पूछे तो याद रखना कोची? परवलय। चलो रे बाबू, और आगे बढ़ते हैं। लो द्विघात बहुपद में कुछ कुछ क्या पूछ सकता है, जैसे कि दे देगा कि बताइए भाई कौन द्विघात बहुपद है? तो याद रखना जिसका अधिकतम घात दो होना चाहिए। जिसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए? दो। इस पर ध्यान देना। दो घात होना चाहिए। जिसका अधिकतम घात दो होगा वही द्विघात बहुपद होगा बाबू। जिसका अधिकतम घात कितना होगा? दो। वही द्विघात बहुपद होगा, बाकी द्विघात बहुपद और कोई नहीं होगा। जिसका अधिकतम घात दो होगा वही द्विघात बहुपद होगा। समझ रहा है ना? जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? दो। वही द्विघात बहुपद होगा। और दो से ज्यादा वाला दो से तीन रहे तो त्रिघात हो जाएगा, चार रहेगा तो चतुर्थ घात हो जाएगा, ठीक? अब द्विघात बहुपद से संबंधित ये सूत्र पूछता फॉर्मूला की, कौन कौन फॉर्मूला द्विघात बहुपद पर पूछता जे। लो बाबू वो आ गया तुम रसगुल्ला ने लो, ये सब पूछता है, याद रहे। यह पूछ देगा कि बताओ भाई शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर की होता हो? तो सीधा मारी माइनस बी बटा ए होता हो। कौन होता हो? माइनस बी बटा ए होता हो, ठीक? क्या शून्यकों का पूछ देगा गुणनफल क्या होगा यानी कि अल्फा इंटू बीटा की होता हो? तो सीधा मारना सी बटा ए होता हो। कौन होता है? सी बटा ए। इस पर हिसाब भी पूछ देता है, इस पर कुछ पूछ देता है हिसाब। अब जैसे सपोर्ट यह देखो, 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3
अब पूछ दिया भाई बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटा के ए, और सी के मान अंत वाला -3, ए के मान शुरू वाला यानी कि 2, तो -3/2, तो धक धक बनेगा अगर ये दोनों याद रहा ने। अब पूछ दिया ने कि शून्यकों को योग चार गुणनफल, तो सूत्र याद रहेगा तो धक से भी बनेगा, धक कैसे बनेगा, धक धक, ठीक ना। अगर मिला देना तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा तो -b बटा ए, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा तो सी बटा के ए, ठीक। चलो रे बाबू आगे ये भी पूछ देता है कि लो बताओ भाई आए यानी कि बता दो द्विघात बहुपद निकालना है उसका सूत्र। तो द्विघात बहुपद निकालना उसके लिए होता है एक्स स्क्वायर घटाओ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे याद रखना, एक्स स्क्वायर घटाओ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आदरतवा हो ये सूत्र याद हको तो तोरा द्विघात बहुपद जो निकालल पूछ तो वो निकाल जेतो, नहीं याद रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक। या द्विघात बहुपद वाला ई वाला याद रखना, एक्स स्क्वायर घटो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब चलो बाबू हम त्रिघात बहुपद वाला धक्का धक बताते हैं, हम किसको बता रहे हैं, त्रिघात बहुपद। यह त्रिघात बहुपद यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स के स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए नोट इक्वल 0। देख लो यहाँ फिर से लिख देते हम, ए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स के स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी कॉमा ए नोट इक्वल 0। ये याद है तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्लियर, ठीक। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो कुछ जे कहो इसके चलते जे बोल सकते हैं कि बहुत बार पूछा ऑब्जेक्टिव में, मस्त मस्त दम। आज ध्यान से सुना हमारे बता के दिल में बैठा लेना, दिल मतलब समझो ना, यहाँ पर दम पूरे जगह बनेले रहना, खाली केले रहना, याद रहेगा तो काम हो जाएगा, पूछेगा तो 1 नंबर धैल है। या त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, चला 3। त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्य कितना होता है, 3। अब त्रिघात बहुपद जब पूछे तो समझ जाना उसका घात कितना होना चाहिए, 3। अधिकतम कितना होना चाहिए, 3। अधिकतम कितना होना चाहिए, 3। अगर 3 अधिकतम है तो समझ जाना त्रिघात बहुपद है, 3 अधिकतम है तो कुछ हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अब देखो इससे रे बाबू सूत्र वो पूछ देता है, सूत्र पूछेगा हिसाब पूछ देगा, यह देखो सूत्र त्रिघात बहुपद से संबंधित कुछ सूत्र यह देखिए, शून्यकों का योग पूछे यानी कि 3 ग्राम होगा अल्फा बीटा और कुछ गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मचाएगा हंगामा, याद रखना -b बटा ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा याद रहेगा तो एग्जाम में बच जाएगा हंगामा, क्योंकि इसका क्या होता है -b बटा ए। अब देखो ये शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एक होता है -d बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d बटा ए। और दो करके भी पूछ देता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, तो सी बटा डी, सॉरी सी बटा ए होगा, सी बटा क्या होगा ए, डी ने ए, ठीक। आदरा तो न हो यह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या -b बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो -d बटा ए, दो करके पूछेगा तो सी बटा ए, ठीक। अब डायरेक्ट ये भी पूछ देता है कि भाई बताइए ना आप त्रिघात बहुपद की निकालल डायरेक्ट कोई सूत्र है, तो यह देखो यह सूत्र है जो त्रिघात बहुपद के, यह अधिकतम पहले 3 एक्स क्यूब घटाओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू कुछ अल्फा इंटू एक्स घटाओ अल्फा इंटू बीटा इंटू कुछ गामा। ये सूत्र याद रहेगा तो त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। कैसे देखो शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ पर देख लेना, यह ऐसे लग रहा लम्हर है ना, यह एक्स क्यूब घटाओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स और घटाओ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बड़ा नियम तो है, यह है लेकिन याद तो कर ही पड़ते, कहे कि जमा देना देना है नहीं जमा हो तो याद रखना, ये भी पूछ देता है, पर भी हिसाब पूछ देगा तो बना लेना, डायरेक्ट सूत्र पूछेगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक। अब ये भी पूछता है कि बहुपद होबे न करेगा जे बतावा, कि जे बहुपद नहीं है, अच्छा हे जब तक तो मजा आता है कि एक घात है तो एक रैखिक बहुपद, दो घात है द्विघात बहुपद, तीन घात है त्रिघात बहुपद, लेकिन जे नहीं है ओकर की कंडीशन है याद रखना, अगर जिसका घात माइनस में है, जिसका पावर जो है माइनस में रहते तो नहीं होते, माइनस वाला नहीं होते बहुपद, ठीक, माइनस वाला बहुपद नहीं होता। यहाँ अगर रूट आ गए कोई चर तो बहुपद नहीं होता, कोई भी चर रूट आ गए तो बहुपद नहीं होते, जैसे लिखल है ये चर देखो रूट आ गए तो नहीं होते। अगर कोई चर पर बटा पर घात है, इसे यह घात को चाहिए पावर में घात है, अपन पावर दिखा रहे घात, ऐसे जैसे देल है यहाँ पर पावर दे ऐसे, ये बहुपद कभी ना होता है। यह देखो या तो ऐसे, यह देखो 1/2 या तो 4 जैसे तो यहाँ पर एक्स लिखल है, ऐसे करके भी रहती था नहीं होते। यहाँ पर देखो यह 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर बटा में अगले घात कुछ अगले बटा में
तो बहुपद नहीं होते, ठीक। तो बहुपद कौन होता है, नहीं होते, ये सब बता दिए हैं, ठीक ना। और जहाँ भी फिर लगे कि सर थोड़ा बहुत डाउट रह गया तो वीडियो पीछे करके देख लेना। लेकिन बाबू याद रहे, कॉपी जरूर बनाना सूत्र का, ये वो कॉपी स्ट्रॉन्ग कॉपी जब रहेगा, एग्जाम देवे जाओगे तो धकाधक हिला दोगे। पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या संबंधित था, उसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक ही दे देंगे, जहां से टोटल सूत्र वाला आ जाएगा, ठीक। उसको नहीं देखा तो भी देख लेना, और दूसरा चैप्टर बहुपद वाला भी प्यार से देख लेना, ठीक। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।